दोस्तों, कैसे आप सब। अभी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे पटना यूनिवर्सिटी के बारे में। पटना यूनिवर्सिटी में जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं, लड़का हो या लड़की, उनका जो है एडमिशन कब से स्टार्ट होगा, क्या प्रोसेस होगा और क्या पैटर्न में, एग्ज़ाम पैटर्न में बदलाव आएगा, तो सभी चीज़ बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पर जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पे पढ़ पा रहे होंगे, पीयू मई के अंत तक शुरू हो सकती है नामांकन परीक्षा, जो आपका यहाँ पर हो सकती है। तो यहाँ पर पूरा कंफर्म नहीं है, आप इसको कंफर्म नहीं माने। ऐसा क्यों बोला गया है, आप उसको भी समझने का कोशिश करें। और क्या इसका पैटर्न जो है, एग्ज़ाम पैटर्न जो बोला गया था पिछले साल ही कि सीईटी हो जाएगा, पुराना पैटर्न बदल जाएगा, अभी पैटर्न बदलेगा इस साल कि नहीं, पुराने पैटर्न पर ही एग्ज़ाम होगा, तो सभी कुछ बताएंगे। आप लोग पूरे वीडियो में बने रहना है और पूरे वीडियो को अच्छे से सुनना है और देखना भी है। तो यहाँ पर देखिए, बात किया जाए अभी एडमिशन को लेकर, पटना यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन का फॉर्म भराता है, वो एप्लीकेशन फॉर्म कब से भराना है। तो देखो, अगर यहाँ पर सिंपल सा इतना सारा लिखा हुआ है, उसको छोड़ा करके मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को। तो यहाँ पर लिखा गया है कि अगर जो पिछले साल को देखा जाए तो पिछले साल भी लॉकडाउन लगा था, लेकिन कुछ भी करके एडमिशन हो गया था आपका मई जून तक में। तो इस साल भी ठीक उसी प्रकार से मई जून के बीच में आप लोगों का जो एडमिशन है निपटाने का कोशिश करेगा पटना यूनिवर्सिटी। नामांकन जो है, एडमिशन प्रोसेस पूरी तरह से कहाँ पर डिपेंडेंट आ जाता है, ये जो आपका चल रहा है कोविड, उस पर डिपेंडेंट है। अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो क्या मई में नहीं, आपका मई के अंत में यहाँ पर बताया गया है, वो जून भी जा सकता है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को समझाया भी था, ये जो लॉकडाउन है बढ़ सकता है, तो आपका जो एडमिशन है अगले महीने से स्टार्ट होगा। इस महीने तक आप लोग अभी वेट ना करें तो ही अच्छा होगा। तो विश्वविद्यालय खुलते ही नामांकन प्रक्रिया जो है विश्वविद्यालय उसमें लग जाएगा जोर शोर से। एंड यहाँ पर अभी दूसरा कोई काम होना भी नहीं है। जो भी इसका एग्ज़ाम होना था मई जून में, वो अभी टल गया है, पोस्टपोन हो गया, तो कोई काम नहीं रहेगा। तो अभी एडमिशन वाला जो प्रक्रिया है उसको निपटाने का कोशिश करेगा अपना पटना यूनिवर्सिटी। देखो, अभी दूसरा चीज़ बात किया जाए तो स्नातक वोकेशनल कोर्स में नहीं होगा इंटरव्यू। पहले क्या होता था, वोकेशनल कोर्सेज जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी हो गया, बहुत सारे कोर्सेज आते हैं वोकेशनल कोर्सेज, बीसीए, बीबीएम। तो उन लोगों में क्या होता था, आप लोग एडमिशन ले लेते थे, आपका कॉलेज भी मिल जाता था, लेकिन आपको पहले इंटरव्यू पास करना होता था। तो इंटरव्यू लिया जाता था आपसे। तो ये जो है इस साल नहीं लिया जाएगा, और ऐसा ये सही न्यूज़ है। आप लोग सब साफ पढ़ भी सकते हैं। प्रोफेसर झा जो हैं, इनके झा 16 मई के बाद, जैसे कि पता है आपको 15 मई तक आप लोगों का लॉकडाउन है, तो 16 से खुलेगा। तो उन्होंने बोला है कि मई के अंत तक आपका स्टार्ट हो जाएगा, और पूरे 1 महीना चलता है एडमिशन प्रोसेस, ये तो सभी को पता है, और आपको 1 महीना टाइम मिलेगा। और यहाँ पर देखिए, कम से कम ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर ही दी जाएगी, बाकी प्रक्रिया जून जुलाई में होगी। जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म को मैंने बताया 1 महीना टाइम मिलता है भरने का, तो आपको वो स्टार्ट कर दिया जाएगा, और वो पूरा ऑनलाइन प्रोसेस होता है। उसके बाद जो भी डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह, आप कॉलेज अलॉट किया जाएगा, कॉलेज जाना होगा, तो वो तो लॉकडाउन के बाद ही पॉसिबल है। तो आपका, तो यहाँ पर देखिए पढ़ सकते हैं आप लोग, पिछले वर्ष के पैटर्न पर ही नामांकन की है उम्मीद। तो मुझे भी लग रहा है कि पिछले साल जो भी पैटर्न था, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे, तो आपको पता होगा किस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में। तो उसी तरह से इस साल भी होगा। हालांकि पिछले साल नोटिस एक आया था कि सीईटी कर दिया जाएगा। सभी सब्जेक्ट का अभी अलग अलग जो होता है एग्ज़ाम, बीए का अलग से होता है, बीएससी का अलग क्वेश्चन आता है, बीसीए का अलग आता है, बीकॉम का अलग आता है। तो सीईटी कर देंगे, उसमें सभी का एक ही तरह के क्वेश्चन आएंगे और सभी को एक ही क्वेश्चन बनाना होगा। कोई बीए, बीएससी, बीकॉम वाला सिस्टम नहीं रहेगा। तो वो पिछले साल नोटिस आया था, लेकिन अभी उम्मीद लगाया जा रहा है कि जो पुराना वाला ही था वही चलेगा और इसमें बदलाव नहीं आएगा। ये लगभग समझिए आपका हो सकता है इस साल, क्योंकि कोरोना वायरस से बहुत सारी चीज़ें प्रभावित हुई है। अभी देखिए 90% सिलेबस है बाकी। इसमें मैं क्या करने का मतलब है, तो इसको आप लोग शॉर्ट में मैं बताना चाहूँ तो, जो पार्ट 1 पार्ट 2 में है, पार्ट 1 वालों को खास जो भी एडमिशन लिए थे पिछले साल, उन लोगों का 90% समझ रहे हैं, 100% में 90% उन लोगों का सिलेबस नहीं पढ़ाया गया, बहुत बाकी है। तो आप लोग समझ सकते हैं 10% ही सिलेबस खत्म हुआ है इतने दिनों में, और अभी आप लोग का एडमिशन स्टार्ट होने वाला है। तो पिछले साल वाला सत्र जो बहुत पीछे हो गया है, तो ये बहुत 2-3 साल से ऐसा चल रहा है कि सत्र पीछे हो रहा है। अब पिछले साल सत्र क्यों पीछे हुआ है आप लोग को भी पता है, कोरोना वायरस था। तो इस साल भी आप लोग भी एडमिशन लेंगे, तो हो सकता है कि अगर ये जो है कोविड अगर बढ़ते रहता है, तो आप लोग अभी सत्र जो है पीछे हो सकता है। 3 साल का कोर्स 4 साल में खत्म हो, 3.5 साल में खत्म हो। तो इस नोटिस में बस इतना ही था। अगर आगे कोई नोटिस आता है पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको दे दिया जाएगा एंड सबसे पहले मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।